तू तने नहीं चल। भावेश तू रुक इधर। अरे इसीलिए तो डर रहा था। छिपकली से डर लगता है, मुझे तू पता है, हमेशा डर यही लगता है, करता इसीलिए तो डरा रहा था। तू रुक, तुझे आज मैं देखती हूँ। अरे कैसी है मेरी लाडली? ठीक है। नमस्ते। भावेश अरे नहीं नहीं, हमारे में दामाद मामा के पैर नहीं छूता। थैंक यू मामा जी, हमारे रिश्ते को मान देने के लिए। जीती रहो, खुश रहो। हाय नानी। अरे सदा सुहागन रहो, खुश रहो। कान्हा जी मेरे भाई को दुनिया की सारी खुशियां दे। पाखी दीदी कब आएंगी? डोंट वरी पाखी, आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट भाई दूज तुम अपने भाइयों के साथ ही सेलिब्रेट करोगी। लाइफ इतनी अनफेयर क्यों होती है देख? एक चीज देती है तो दूसरी छीन लेती है। कोई भी खुशी बिना कीमत चुकाए क्यों नहीं मिलती? प्यार और परिवार में से हमेशा किसी एक को क्यों चुनना पड़ता है? तुम एक साथ क्यों नहीं मिल सकते? आज भाई दूज के दिन मैं अपने भाइयों के लिए तरस रही हूँ और तुम अपनी दीदी से टीका लगवाने के लिए। Thank you. पहली बार इस वक्त पाखी ने मेरे तोशु और समर को टीका नहीं लगाया है। पाखी के बिना त्योहार त्योहार नहीं लग रहा है। अगर पाखी यहाँ होती तो अब तक पूरा घर सर पे उठा लिया होता। थैंक यू। त्योहार के दिन मुंह मीठा करते, मन खराब नहीं करते। ले। पहली बार भाई दूज पर तोशु भाई और विंटर को टीका नहीं लगाया। तो मैं लेकर चलूं? हाँ हाँ जाना। तेरा बड़ा साला और तेरे ससुर हाथ में आरती की थाली लिए तेरी राह देख रहे होंगे। जा जा। क्या? ओ गॉड बरखा, गुस्सा आते ही तुम्हारी क्लास कहाँ चली जाती है? ये क्या लैंग्वेज है? लैंग्वेज कुछ भी हो भाई, बात सही है। तुम दोनों का वहां जाना अभी सही नहीं होगा। बड़ी आज भाई दूज है, भाई दूज के दिन टीका कैसे नहीं लगाऊं? हाँ तो लगा दो। हाँ मैंने लगा दिया, अब आप भी लगा दो। मैं तोशु भाई और विंटर की बात कर रही हूँ। मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। समर, तोशु,
बेटा तुम लोग जाके उसके घर पे तिलक करवा के आ जाओ। भाई बेटा भाई बहन का रिश्ता हर जगह एक जैसा होता है। बचपन में जानी दुश्मन और बड़े होके बेस्ट फ्रेंड्स। मैं भी हूँ, मेरे बिना ग्रुप हग आप लोग कैसे कर सकते हो? सॉरी बच्चा। आ जाओ, आप भी आ जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा बाबा अब रोना बंद करो। हाँ, रोते हुए ना एकदम बंदरिया लगती है तुम। अच्छा देख ना, हम खुद तेरे पास लुटने आए। तो किस बात की देरी है, जल्दी से लूट लो। एक सेकेंड, ये क्या है? ये क्या लगा है? छी, शेंडी। विंटर शट अप, कुछ नहीं लगा। अरे सच में लगा है ना? हाँ भाई नहीं 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 नहीं, दे आर राइट, दे आर राइट। हाँ लगा हुआ है। हार्दिक तुम भी? ऑफ कोर्स पाखी, अगर मैं तुम्हारे भाइयों से बना के नहीं रखूंगा तो कल को तो दोनों मिलके मेरी खाल ही उधेड़ देंगे, है ना समझ? अच्छा जा, पहले नाक तो साफ करके आ। मेरी नाक में साफ है तो अपनी आंखें साफ करवा के आ। ओ हेलो, शट अप। यू शट अप, यू शट अप, यू शट अप, यू शट अप। अरे दोनों शट अप, बस करो। भाई अच्छा किया आपने समर और तोशु को पाखी के पास भेज दिया। मैं कौन होता हूँ भाई और बहन के बीच में बोलने वाला? वी सच सच बताना, क्या तुम्हारा थोड़ा सा भी मन नहीं करता कि पाखी यहाँ होती? थोड़ा 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 थोड़ा। आई एम सो हैप्पी कि आप आ गए। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। अब तुम्हारी शादी की खबर सुनने के बाद भी नहीं आता तो कब आता? ऑब्वियसली, पर काश थोड़ा पहले आ जाते। एनीवे, आपका रिट्रीट कैसा था? बहुत पीसफुल था, बहुत अच्छा लगा, खुद के साथ समय बिताया, काफी सारी चीजें रियलाइज की, कितनी गलतियां की हैं, कैसे अपनी फैमिली को चोट पहुंचाई है और कैसे वो सारी गलतियों को ठीक किया जा सकता है। हमारे घर पे बात नहीं हो पाई, लेकिन क्या आपने भाभी से बात की? सच बताऊं तो बहुत मन किया कि उसे मैसेज करूं, कॉल करूं, पर किंजल ने मुझसे समय मांगा था, उससे मुझसे स्पेस मांगी थी। इतना तो मेरा करना बनता है ना, मैं उसे और हर्ट नहीं करना चाहता था, तो नहीं बात हुई। आर्या को कितना मिस किया? बहुत बहुत। सच बताऊं तो सोच रहा था कि शायद मुझे किंजल मैसेजेस करेगी, उसकी फोटोज के, उसकी आवाज के या उसकी वीडियोस के, लेकिन नहीं। एंड आई डोंट ब्लेम हर, बट मुझे बुरा लगा। बट कोई बात नहीं, आज का दिन भाई दूज का दिन है, लेट्स नॉट स्टील योर थंडर। ठीक है? हाँ यही है, चलो बैठो बैठो। चलो, बैठ सब। थैंक यू भाई। अनु, वनराज तो रूट कर बैठा है, लेकिन तू और अनुज सब संभालने की कोशिश कर रहे हो, देखकर बहुत अच्छा लगा। माँ, अनु, मुझे जाना होगा, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे
माँ सूच है, ये हमेशा से घाई घाई में क्यों आता है? इसके पास मेरे लिए समय ही नहीं होता। सॉरी, जा जावे। अगली बार प्रॉमिस ज्यादा टाइम निकाल के आऊंगा। ओ ले, मेरे को डर गया माँ, मैं मस्ती कर रही थी। तेरी नई नौकरी बहुत अच्छी, मन लगा के काम कर, पर बहुत बहुत बड़ा बन। और माँ की चिंता मत करना, दामाद छोड़ देंगे। ध्यान रख जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाय मामा जी। दीप, बाकी के भाई आज के दिन गुस्सा भुलाकर उससे टीका करवाने आए हैं, तो क्या मेरी बहन आज के दिन गुस्सा नहीं भुला सकती? नहीं, तू चिंता मत कर, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा 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 थोड़ा। वो पंडित जी का फोन आया था। आज से 4 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। ओह वाह, दैट्स ऑसम। हाँ, मतलब आज से ही शादी की तैयारियां शुरू। हाँ, मैं अनुपमा को फोन करके बता देती हूँ। देख, अरे तुम भी आओ ना, आओ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायण। हाँ बा, जय श्री कृष्ण। हाँ बा, ठीक है, भले। सब लोग सुनिए सुनिए सुनिए, शादी का मुहूर्त 4 दिन बाद का निकला है। बधाई हो। सब लोग तू 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 करो। तू ठीक है, मैं खाना ब्रो को थैंक यू बोल के आती हूँ। जाओ 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 जाओ। अनु, अगर 4 दिन रह गए हैं तो फिर वक्त बड़ा कम है, हम सबको शादी की तैयारी में लग जाना चाहिए। हाँ, बापू जी चाहते हैं कि शादी उनके घर से हो। ये तो और अच्छी बात है। हाँ, वैसे भी शादियों का सीजन है और इतने शॉर्ट नोटिस में कोई अच्छा वेन्यू मिलना भी तो मुश्किल है। हाँ, तुम सही कह रहे हो समर। एक्चुअली शादी घर से हो तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। हाँ, घर से ही करेंगे, एकदम शादी पर बहुत ही सुंदर। क्या हुआ स्वीटी? क्या हुआ? क्या हुआ पाकी? कोई प्रॉब्लम है? बाकी व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? अधिक से शादी करने का डिसीजन रिकंसिडर कर रही हो? अगर कर रही हो तो अच्छा है, जान बचाओ अपनी। वर्षा, स्वीटी, क्या हुआ? अब आप लोग हमारी शादी करा ही रहे हैं तो किसी ढंग की जगह कराइए ना। ढंग की जगह मतलब? बाकी हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो घर है, वो भी पुरानी स्टाइल का। तो क्या हो गया पाकी? हमारी शादी हो रही है ना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? शादी है अधिक, कोई नामकरण या मुंडन नहीं है कि घर पे कर लेंगे। आजकल लोग इटली और वेनिस जाते हैं शादी के लिए, गोवा में प्राइवेट बीच या उदयपुर में ब्यूटीफुल सा पैलेस बुक करके शादी करते हैं। मैं उतना डिमांड नहीं कर रही हूँ, भले ही शादी अहमदाबाद में हो पर वेन्यू तो ढंग का हो सकता है ना। अच्छा, तो ये बात है, ढंग के वेन्यू के लिए पैसे हैं तुम्हारे पिताजी के पास? हाँ भाभी प्लीज प्लीज।
मैं वही सोच रही थी कि स्वीटी ने अब तक कोई स्वीटी वाली हरकत क्यों नहीं की, कोई स्वीटी टेप की बात क्यों नहीं की। अब कर दी। देख, शादी में पूरे परिवार का साथ होना जरूरी है। फिर चाहे शादी किसी 5 स्टार में हो या फिर घर के आंगन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी शादी भी उसी घर से हुई थी ना। अगर अनुज चाहते तो हमारी शादी दुनिया में कहीं भी हो सकती थी, लेकिन एक बेटी की डोली उसके पिता के आंगन से उठे, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। मम्मी, लेकिन आपकी शादी वहाँ इसलिए हुई क्योंकि आपको विदा करना बापूजी की जिम्मेदारी थी, लेकिन मेरी और अधिक की जिम्मेदारी तो आपने और बड़ी ने ली है ना। करेक्ट, नो करेक्ट। यू नो व्हाट पाकी, मुझे जान के बड़ा अफसोस हुआ कि तुम अपने और अधिक के बारे में कितना लो सोचती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम और अधिक कितने लाचार, इतने बेबस हैं कि तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को उठानी पड़ेगी? जहां तक मुझे पता है तुम दोनों पढ़े लिखे हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई कपड़े की गठरी नहीं हो कि तुम्हारा बोझ कोई अपने सर पे लेके जिंदगी भर चलेगा। डोंट गेट मी रॉन्ग, हम कर सकते हैं, वी आर केपेबल ऑफ दैट, बट ऐसी मेंटालिटी आई फील तुम्हारे लिए आगे बहुत प्रॉब्लमैटिक होने वाला है। रियली रॉन्ग। बाकी मेरा मन तो कर रहा है मैं तुझे बहुत डांटूं, लेकिन किस हक से डांटूंगा? खुद जो इतनी गलतियां कर चुका हूं। इसलिए एक सलाह दे रहा हूं, पापा के घर से विदा होने के लिए मना मत कर। ये उनके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। अनुज सही कह रहे हैं, जिंदगी में एक बार पायलवान होने की आदत पड़ गई ना तो छूटेगी नहीं। स्वीटी, एक बार तू अपने पिता का दिल तोड़ चुकी है, दोबारा मत तोड़ना। नानी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मम्मी पापा मेरे लिए लड़का ढूंढते, अपनी मर्जी से शादी करवाते, तब भी मेरी शादी ऐसी ही होती क्या? बिना धूमधाम के पापा मुझे अपने घर आंगन से ही विदा करते, कोई अच्छा वेन्यू नहीं ढूंढते मेरे लिए। एवरीवन नोस कि ये तब भी होता, तो फिर अब क्यों नहीं? आप शादी घर से क्यों? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ना, फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि 4 लोगों के सामने आप लोगों का सर ना झुके, सिर्फ इसलिए ना? बोलिए बोलिए ना। बाकी तू ना अपनी आत्मकथा लिख कि मैं इतनी इंटाइटल्ड क्यों हूं। मतलब परसों से अब तक तू अपना ग्राफ देख। परसों तू सड़क पर रो रही थी, तब बड़ी और मम्मी ने तेरा साथ दिया, तुझे घर पर लेकर आए, तब तू उन्हें भगवान मान रही थी, गिड़गिड़ा के रो रही थी, प्लीज प्लीज कर रही थी। लेकिन ठीक 36 घंटों बाद तू उन्हीं का एहसान भूलकर उन्हीं पे हक जता रही है कि मेरी शादी 5 स्टार होटल में करवाओ। विंटर, मैंने 5 स्टार नहीं कहा। पाखी, लेट मी स्पीक। इस घर पे डायरेक्ट हक अधिक का भी नहीं है, मतलब वो भी वाया वाया ही है। अनुज के भैया का साला है। अगर कल को किंजल भाभी का कोई भाई शादी करके अपनी वाइफ को हमारे घर पे ले आए और हमारे घर पे हक जताने लगे तो अजीब नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा ना? तो ये भी अजीब लग रहा है। समर, पाखी, पाखी, प्लीज डोंट क्राई। क्या चाहिए? सॉरी बड़ी, मैं शायद आप सब जैसे मैच्योर नहीं हूं, पर मैं क्या करूं? ये मेरी बर्थडे पार्टी नहीं कि अगले साल फिर आ जाएगी। मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ऐसी हो कि सब उसकी बातें करें। I know मैं ऐसी शादी डिजर्व नहीं करती। आप, मम्मी, तो शुभाई, विंटर, बरखा आंटी, आप सब मुझे बिगड़ी हुई समझते। आपने मुझे डांटा भी है, and I agree। पर मैं क्या करूं? शादी ना किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। ये मेरी लाइफ की ना आखिरी जिद है, प्लीज। जो पूरी होगी, जो पूरी होगी। प्लीज डोंट क्राई। तुम्हें जैसी शादी चाहिए। अनुज, नहीं नहीं,